बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मटर मसाला की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों वगैरह में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप इस मटर मसाला को गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन ले लिया आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। और ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 खाने का चम्मच। और दही मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ कप। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो ये दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए अच्छे से हमने साफ़ करना है प्याले को। तो अब उसके बाद इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है मैंने। अब ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच डालूंगी घी का। आप चाहें तो बनास्पति डाल लें या फिर देसी डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ। मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है गोश्त के साथ, ताकि सारा जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो हर पीस के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो बस अब कवर कर दूंगी मैं इसको, और कवर करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट होता है तब तक हम एक मसाला सा यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई खोपरा। और ये मैंने टुकड़े छोटे छोटे कर लिए थे, तो ये 1/4 कप के बराबर मैंने लिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ले लिया। ये लहसुन के 5-6 जवे लिए थे मैंने। और अदरक भी मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके छोटा छोटा कर लिया है। साथ ही मैंने 5-6 काजू लिए हैं और 5-6 ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए। साथ ही यहाँ पर मैं तली हुई प्याज भी ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो ढक्कन अब मैं बंद कर देती हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखिए एक पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है मसाले का। तो पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया और गोश्त भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मटन मसाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 2 मैंने छोटी इलायची ली हैं, 2 लौंग ले लिए और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था। तो अब इन मसालों को मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड मटन डालूँगी, जो अभी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना गोश्त, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आँच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये देखिए गोश्त को मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था। मसाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये दानेदार सा हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिया, आधा गिलास मैं और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं। और ये देखिए हमारी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसका ऑयल भी किनारे से निकल रहा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। ये देखिए तो आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ।
मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मटर मसाला बनके रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनके तैयार है। किसी भी दावत में इसको शामिल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शनिवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी बनेगी, कम मसालों के साथ बनेगी लेकिन बहुत ही लाजवाब बनेगी। आप इस कढ़ाई को गरम गरम नान के साथ सर्व करें, घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आप दावत में बना रहे हैं तो मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो शनिवारी मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ले ली है। और आप जो भी बर्तन लेना तो वो जरा भारे पेंदे का होना चाहिए। अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है तो ज्यादा टेस्टी बनती हैं। अब इसके अंदर 1 किलो में मटन शामिल कर दूंगी। मटन को मैंने अच्छी तरह से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और हाई फ्लेम में मैं गोश्त की भुनाई करूंगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं गोश्त को भून लूंगी। तो देखिए गोश्त ने अपना कलर जो है वो काफी हद तक चेंज कर दिया और 4 से 5 मिनट भी हो गए इसको भूनते हुए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त को हमने गलाना भी है। तो 1 से 1.5 गिलास में इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलने में। तो बस फ्लेम को मैंने लो कर दिया और लो फ्लेम में मैं गोश्त को पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त जो है हमारे अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद टमाटर का इस्तेमाल किया है। बड़े साइज के टमाटर थे इसलिए मैंने यहाँ पर 6 अदद लिए हैं। अगर आपके पास दरमियाने साइज के हैं तो आप 7 से 8 अदद भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटरों को मैंने दरमियान से कट कर लिया और ये मैं इस तरह से उलट के इसके ऊपर रख दूंगी। हरी मिर्चें छोटे वाली जो होती हैं वो मैंने डाली है 5 से 6 अदद। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मिला दिया था मैंने इसमें, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और अब इन सारी चीजों को ना मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि टमाटर जो है ना हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं टमाटरों को रखे हुए। आप इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके ऊपर की जो स्किन है ना वो अब हम रिमूव कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से इसकी स्किन उतर जाएगी। ये देखिए, तो सारी की सारी स्किन मैं उतार लेती हूँ पहले। उसके बाद हम जो है ना टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो टमाटर इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं कि बहुत ही आसानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चम्मच की मदद से ना सारे टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश हो गए। अब इस टाइम पे आकर ना इसकी अब हम भुनाई कर लेंगे। टमाटरों को भी कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो ये देखिए एक पेस्ट सा तैयार हो रहा है टमाटरों का। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर कढ़ाई मसाला मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है आधा खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच लिया है भुना हुआ कुटा हुआ सफेद जीरा। सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दूंगी इसके अंदर। और अब मसाले डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए इस तरह हिलाते चुलाते मैंने मसालों को भी भून लिया है। अब मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो 1/4 कप मैंने दही ली है यहाँ पर और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। सारी दही हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था ताकि दही हमारी जो है ना वो फट ना जाए। दही को अब अच्छी तरह से हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, गायब हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने दही डालने के बाद भी भून लिया था इसको। अब बस हमारी ऑलमोस्ट ये कढ़ाई डन हो गई है। आखिरी टच देते हैं इसको। और मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने 4-5 अदद इसमें ऐड की हैं। थोड़ा सा मिक्स कर दिया इसको। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया कटा हुआ।
तो थोड़ा सा हरा धनिया मैंने कटा हुआ इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और आखिर में इसके अंदर जाएगी बारीक कटी हुई अदरक। तो लंबाई में कटी हुई अदरक मैंने इसके अंदर इस तरह से फैला के डाल दी है। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी शनिवारी मटन कढ़ाई बनके तैयार है और आप यकीन जानिए किसी भी सूरत ये रेस्टोरेंट की कढ़ाई से कम नहीं बनी। बहुत ही टेस्टी बनी है, ज़रूर आपने ट्राई करना है।